अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नदीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DSR नदीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट की सीरीज को शुरू किया हुआ है और उसी के सेकंड लेक्चर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। और जो पहला लेक्चर है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और उस लेक्चर को भी लाजमी देखें, ताकि आप लोगों की जो ग्रामर में आप लोग डेली बेस पे गलतियां करते आ रहे हैं उसमें आप लोग इंप्रूवमेंट कर पाए। देखिए, हम लोग सोच तो यही होते हैं कि हम लोग अपनी तौर पे अच्छा पेपर लेके आते हैं, हमारे मार्क्स कहाँ से चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनका हमें पता नहीं हो तो हम करके आते हैं। और ग्रामर का जो टॉपिक है वो आपकी चाहे एमसीक्यूज हो चाहे आपकी थियरी हो, सब में ही शामिल होता है। तो जब आप बेसिक चीज आपकी एमसीक्यूज है, वहां से आप अगर अपने नंबर डिटेक्ट करवा बैठते हैं, कटवा बैठते हैं, तो फिर आप लोग थियरी में भी यानी कि सेम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। वहां पर भी आप अपने नंबर कटवा बैठते हैं, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप ग्रामर को एक अच्छे तरीके से समझ लें कि ये ग्रामर किस हिसाब से और किस हिसाब से हमने सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कहाँ पर हमने एक चीज को लगाना है, एंड हो कब करेंगे और हो कौन सा कंसेप्ट आएगा, एज वेल एज जैसे कोई भी आप वर्ड दरमियान भेज देते दो सब्जेक्ट के दरमियान, तब हम क्या करेंगे। तो इसी चीज के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके साथ दूसरे लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। जरूर आप इस लेक्चर को देखिए और पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस मुतालिक बात करने जा रहे हैं। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है। इसमें मैंने कुछ वर्ड लिख दिए, ए एज वेल एज बी, ए अलोंग विद बी, ए टुगेदर विद बी, ए इन एडिशन टू बी, ए विद बी और ए विद नॉट बी, ए एंड नॉट बी। तो ये सारे जो है फर्ज करिए, आपके देखे ना, पहला सब्जेक्ट ये मान रहा है, बी का मतलब है सॉरी सेकंड सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट आपका, ये भी सब्जेक्ट। इसी तरह ये सारे जो ए आपका पहला सब्जेक्ट है, बी आपका सेकंड सब्जेक्ट है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि दरमियान में अगर ये चीजें आ जाए, एज वेल आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर आ जाए, एडिशन आ जाए, विद आ जाए, नॉट आ जाए या एंड नॉट आ जाए, दो सब्जेक्ट के दरमियान, तो आपने जो आगे हेल्पिंग वर्ब लगाने जा रहे हैं वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इसी चीज को आज आपका क्लियर करूंगा मैं, और आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखना है ताकि आइंदा आप ऐसी गलतियों से बच सके। पहली एग्जांपल के साथ मैं आपके शेयर करूंगा। पहले आपको ये बता दूं कि जितने भी चीजें मैंने लिखी हैं या ये वाली जितनी भी मैंने चीजें लिखी हैं, इन सब के साथ हमेशा आपने पहले सब्जेक्ट को देखकर ही लगाना है आपने हेल्पिंग वर्ब। आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। अगर दूसरा सब्जेक्ट आपका जो भी है, अगर दरमियान में ये चीजें आ गई, आपने दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देना है, पहले सब्जेक्ट के ऊपर आपने रहना है कि पहला सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर आपका प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में चला जाएगा। इन्हीं के एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है अली नॉट अकरम डैश टू स्कूल। अब देखने को आपको क्या नजर आ रहा है, ये भी आपका सब्जेक्ट, ये भी आपका सब्जेक्ट। अब आपको लगेगा दो सब्जेक्ट है, जब बंदे ही दो हैं। एंड के कंसेप्ट में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर इन दोनों के दरमियान एंड आ जाए तो ये प्लूरल ट्रीट होते हैं। यहां पर जरा देखें, नॉट आ गया, तो यहां पर आपको मैंने क्या सब दिया है, कंसेप्ट दिया है कि आप हमेशा पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। अब आप पहला सब्जेक्ट देखें तो अली, क्या अली प्लूरल है? क्या अली को आप एज ए प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अली सिंगुलर है। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म और वर्ब लगाएंगे विद एस का इजाफा भी होता है, आपको पता है, सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ही नॉट हिज पेरेंट्स डैश सिटिंग। अब इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपके सामने ये आवाज है तो आप सोचेंगे कि ही भी है और दरमियान में आप इसके पेरेंट्स भी आ गए हैं, तो अब हम इनको कैसे यूज करें। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि जहां पर ये पेरेंट्स है पुल्लर है भाई तो हम लगा दें, कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। आपने प्रेफर क्या करना है, ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये आपने इस सब्जेक्ट को देखना है जो नॉट से पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, इसको देखना है। अगर सिंगुलर है यहाँ पे सिंगुलर, अगर ये पुल्लर है वहां पर पुल्लर। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, यस। ठीक है, आगे चलते हैं। आई विथ ही डैश कमिंग। अब दरमियान में आपके विद आ गया। अब विद का भी यही कंसेप्ट है
कि अगर पहले वाला सब्जेक्ट जो चीज आपको बता रहा है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के साथ यूज होता है, उसी को आपने यूज करना है। इसको आपने इग्नोर कर देना सेकंड को, विद के बाद आने वाले को। तो विद से पहले क्या है, आई लगा हुआ है, तो आई के साथ आप कौन सा लगाते हैं, 100% आप एम ही लगाते हैं। नीचे आ जाए जी, यू डैश सॉरी यू एंड नॉट आई टू ब्लेम। अब इस पे दो हैं, ये भी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये भी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, दरमियान में आपका क्या है, एंड नॉट। एंड नॉट का भी मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर दरमियान में एंड नॉट आ जाए दो सब्जेक्ट के दरमियान, तो ये आप देखें, ये दो सब्जेक्ट एंड नॉट दरमियान में आ गए। इसमें भी आपने हमेशा पहले वाले को प्रेफर करते हुए देखना है। तो यू के साथ आप क्या यूज करते हैं, यू के साथ हम यूज करते हैं हमेशा आर को, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाए, अली एज वेल एज ब्रदर। अब ये एज वेल एज यहां पर आपको मैंने लिख के दिया था नंबर फर्स्ट पे कि अगर दो सब्जेक्ट के दरमियान एज वेल एज आ गया, तब भी आपने क्या करना है, पहले को प्रेफर करना है। हालांकि आप देखें तो इस ब्रदर्स दूसरा सब्जेक्ट हमारा ये है, लेकिन अगर ब्रदर्स को देखें तो ये काफी सारे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल इस चीज को दिमाग में बैठा लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। किसी ज्यादा है तो हम ये लगा दें, आपने हमेशा अगर ये दरमियान में आ गया तो पहले सब्जेक्ट को देखना है। पहला सब्जेक्ट आपका अली है, तो अली के साथ आप क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। नीचे आ जाए, आप पेन इन एडिशन टू, इसमें देखते हैं एडिशन टू है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। दो सब्जेक्ट के दरमियान अगर एडिशन टू आ जाए फिर कंसेप्ट आप दोहराएंगे। हाँ, अगर एडिशन टू दो सब्जेक्ट के दरमियान आ चुका है, फिर हमने क्या करना है, फिर आपने कोई भी इसमें फलसफा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले सब्जेक्ट को देखना है, दूसरे को छोड़ना है। A pen in addition to 3 pencils is are to be given free। 3 पेंसिल्स नहीं, इधर हजारों पेंसिल आ गए, आपका उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। आपने इस पे आ जाना है कि एडिशन टू से पहले का जो सब्जेक्ट है, क्या वो सिंगुलर है प्लूरल है। अ पेन, एक पेन, तो एक पेन के लिए आप क्या यूज करोगे, हमेशा आप सिंगुलर ही यूज करोगे। नीचे आ जाते हैं जी, एक और एग्जांपल को देखते हैं, अली टुगेदर विद अस। क्या मैंने इधर टुगेदर विद लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था। तो यहां पर जब टुगेदर विद आ गया है तो फिर हम क्या करेंगे, कोई मसला नहीं, हमने कोई इसको नहीं देखना, बाकी सब्जेक्ट जो भी कहता रहे हम इसको देखेंगे। टुगेदर विद आ गया, हमारी बात समझ में आ गई। आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं कि टुगेदर विद आए तो क्या करेंगे, टुगेदर विद से पहले कौन सा सब्जेक्ट है भाई, अली, बाद वाला सब्जेक्ट अस, प्लूरल है, लेकिन उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है हमने तो देखना है उसको, बाद वाले को हमें घास नहीं डालनी, उसको कहना है भाई जहां पढ़ा है पढ़ा रहे, हमारा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने हमेशा पहले को प्रेफर करना है, और पहले को प्रेफर करते हैं तो अली के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है। अगली एग्जांपल की तरफ जाते हैं, आई अलोंग विद ही डैश टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका ये बन गया, एक सब्जेक्ट आपका आई बन गया, अलोंग विद। अलोंग विद आपके इसमें ये पड़ा हुआ है जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि इनसे पहले आप हमेशा प्रेफर क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को। तो पहला सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका, आई। तो जब आई आपका पहला सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट आई के साथ आप हैज का यूज करते हैं या हैव का यूज करते हैं, थोड़ा सा ग्रामर को रिवाइज करें ना भाई, हैज करते थे या हैव करते थे, तो हम क्या करते हैं, आई के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका हैव आ जाएगा। तो अभी तक आपको मैंने 2 लेक्चर दिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। देखिए ये ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एफपीएससी है, पीपीएससी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि आपने लिखना होता है। तो जब आप लिखना होता है तो आपको ये नहीं पता हो कि मैं जो लिख रहा हूं, और मैंने वर्ड को ज्वाइन किया, दरमियान में 2 सब्जेक्ट है, मैंने उनको ज्वाइन किया, दरमियान में ज्वाइनिंग वर्ड के बाद अब 2 सब्जेक्ट में मैं क्या लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं प्लूरल लगाऊं, हम 2 चीजों को देख के प्लूरल लगा देते हैं। तो क्या ये कंसेप्ट हमारा ठीक होता है, यकीनन ठीक नहीं होता। इन्हीं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए तो मैं इन सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप लोग इसको सीरीज वाइज ही देखें और आपको हर कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके लिए इंशाल्लाह इतना आसान हो जाएगा, आप दूसरों को सिखाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो जितने भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, कहीं आप उनको एक तरतीब के साथ देखते हैं, ताकि मैंने जो अब बेसिक चीजें उठाई हैं, तो मैंने यही किया है कि आसान आसान चीजों को उठाकर जो आपकी मेन कॉन्सेप्ट है और आपके पेपर में
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्शंस हो गई, यही तो होती है करेक्शन, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये आपके पेपर में आते ही आते हैं और ये आपके पेपर में जहां भी चले जाए लिखेंगे तब भी गलतियां होंगी। ये वाली चीजों को पता नहीं होगा, तो हम भी करते थे गलतियां, जब हम भी उस लाइन में थे हमें भी किसी ने इतना नहीं गाइड किया था। तो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए हम यही कहेंगे कि आप पूरी वीडियोस को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको हर चीज टाइम पर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा होगा और आपके लिए मुफीद होगा। आप इंशाल्लाह इसको पूरे लेक्चर को देखेंगे और आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी किसी भी लिहाज से आपको समझ नहीं आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कर दें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।